ऊर्जा ध्यान। आज हम एक विशेष प्रकार के ध्यान की बात करने जा रहे हैं और इस पे केवल बात ही नहीं करेंगे, इस ध्यान का हम प्रयोग भी करेंगे। तो सबसे पहले ऊर्जा ध्यान को समझते हैं। नहीं, एक्चुअली डायनेमिक मेडिटेशन नहीं है। आप सबके लिए ज्ञान प्राप्ति के मार्ग खोजते खोजते मैं अपने कुछ अनुभवों से नए नए प्रयोग खोजता रहता हूँ। एनीवे, मेरे पिछले वीडियो में जिसमें हम ईश्वर की चर्चा कर रहे थे, उसमें मैं ईश्वर को शब्दों में कहने की कोशिश कर रहा था, जो असल में असंभव है। और उस कोशिश में टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मेरे पिछले टॉपिक को हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। जिसकी आध्यात्म की यात्रा थोड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है, गति कर चुकी है, वो उसे समझ सकते हैं। परंतु जिनकी अभी यात्रा शुरू ही हुई है, तो वो उनकी समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए ऊर्जा ध्यान को समझते हैं। हमने पिछले 2-3 वीडियो में जाना कि ईश्वर क्या है। हम ईश्वर को एक परम ऊर्जा मान के चल रहे हैं, जिसमें से आप में से बहुत से लोगों की मान्यता है कि ईश्वर परमात्मा है, ईश्वर ब्रह्म है, ईश्वर परब्रह्म है या ईश्वर निराकार है। तो ये सबकी मान्यताएं बिल्कुल सही हैं। हमने ईश्वर को परम ऊर्जा जाना है और उसी परम ऊर्जा में से हम अपने छोटे छोटे इन शरीरों में थोड़ी थोड़ी मात्रा की ऊर्जा लिए घूम रहे हैं। और ये ऊर्जा हमारे शरीर में है, तो हम अपनी इस ऊर्जा को परम ऊर्जा से अलग समझने लगे हैं, यानी उस ईश्वर से अलग समझने लगे हैं, जिससे मृत्यु का डर पैदा हुआ। क्योंकि हम अपने शरीर को ही अपना होना मानते हैं और हमें यह पता है कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा। तो इन सब के चक्कर में हमने ईश्वर से बहुत दूरी बना ली है, यानी हमारे भीतर की ऊर्जा या कहें हम उस परम ऊर्जा को भूल चुके हैं। तो अगर किसी प्रकार से हमारे भीतर की वो छोटी सी ऊर्जा जो हमारे शरीर को चला रही है, वह अपने स्वरूप को समझ ले या उसे जान ले, तब वही अवस्था ज्ञान प्राप्ति की अवस्था होती है। असल में सभी मार्ग, अब चाहे भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, प्रेम मार्ग हो या किसी भी प्रकार की ध्यान विधि हो, यह अनंतो उपाय केवल उस परम ऊर्जा को जानने के लिए है, उस पर ब्रह्म को समझने के लिए। यही मुक्ति कहलाती है। और ज्ञान की प्राप्ति या कहें ईश्वर की प्राप्ति के लिए आज हमारे पास में जो मार्ग है, जो सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है, वह ज्ञान मार्ग है। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, कुंडलिनी मार्ग भी उनमें से एक है। परंतु हम इतनी सारी वीडियोस को देखते हैं, नए नए प्रकार के मार्ग को समझते हैं, नए प्रयोग, नई विधियां सीखते हैं, और फिर इन सबके बीच में बड़ी ही दुविधा में फंस जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हम कौन सा मार्ग चुने। और इन सब के बाद आपको एक प्रॉब्लम और आती है कि गुरु कहां से लाएं, क्योंकि आप इन सब पर चलने के बाद ही जानते हैं कि ईश्वरीय मार्ग पर गुरु अति आवश्यक है। और आज के इस समय में जहां पर सब कुछ बिजनेस या व्यापार बन चुका है, धर्म को तो एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया गया है। ये ज्ञान बिजनेस है जो बाजार में नए नए रूपों में नए नए लोगों के या नए नए गुरुओं के जरिए बेचा जाता है। तब ऐसे में सही गुरु की पहचान कैसे करें? देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको कुछ भी पहचान करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही हो, सरल हो, स्वाभाविक हो और ईश्वर की सच्ची प्यास है, तो गुरु स्वयं आपको ढूंढता है। अगर आप 1 कदम बढ़ाते हैं तो गुरु 2 कदम बढ़ाता है। लेकिन अगर फिर भी गुरु नहीं मिलता, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो आंसर वर्ल्ड चैनल पर अपलोड की थी, उसमें बताया था कि गुरु तत्व से या गुरु की एनर्जी से कैसे कनेक्ट हुआ जाए। और आपको वही गुरु ज्ञान दे सकता है जो स्वयं जागा हुआ हो। आपकी कुंडलिनी वही एक्टिव कर सकता है जिस गुरु की स्वयं की एक्टिव हो। तो आप ऐसे महान गुरुओं की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं जो अब इस दुनिया में स्वशरीर नहीं है। और इन सबके भी पार जब कुछ भी समझ में ना आए, कोई रास्ता, कोई मार्ग ना दिखाई दे, तब आपके लिए अति सुंदर उपाय है, आप उस पर ब्रह्म की एनर्जी से ही कनेक्ट हो जाएं, उस परमात्मा, उस ईश्वर से ही, जिसे हम परम ऊर्जा कहते हैं। और आज का ध्यान इसी बारे में है। तो चलिए उस परम ऊर्जा से कनेक्ट होने के लिए या कहें उस परब्रह्म परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए एक नई ध्यान विधि में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले किसी आसन पर आराम से बैठ जाइए। डायरेक्ट जमीन पर नहीं बैठना है। आप अपने बेड, कुर्सी या जमीन पर किसी लकड़ी के स्थान पर या कोई मोटा कपड़ा बिछाकर बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर और अपने हाथ जोड़कर। अगर आपका कोई गुरु है तो अपने गुरु से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, उनसे विनती कीजिए,
उनका स्मरण कीजिए। अगर गुरु नहीं है तो उस परम ऊर्जा का स्मरण कीजिए। हाथ जोड़कर सच्चे मन से इस ऊर्जा को फील करते हुए आप कहिए, हे परम ऊर्जा, या आप जो भी नाम देना चाहें, परम पिता, परमेश्वर, ईश्वर, परब्रह्म, आप जो इसे नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। आप कहिए, हे परम ऊर्जा, जो मेरे भीतर भी है और मेरे बाहर भी है, या कहूं मैं ही आप में हूं, जो मैं स्वयं को ही अपना स्वरूप मानने लगा हूं, मैं आपको भूल चुका हूं। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। मैं अपना असली स्वरूप जानना चाहता हूं। मैं कौन हूं, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं कौन हूं, मैं नहीं जानता। मैं क्या हूं, मुझे नहीं पता। मैं कहां से आया हूं, मेरा होना क्या है, मेरा अस्तित्व ही क्या है, मैं हूं कौन। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। मेरे संसार में होने के बाद मैं न जाने कितने अहंकारों में फंस चुका हूं और इसके चलते मैं सब कुछ भूल गया हूं। मैं इस परम ऊर्जा यानी आपको ही भूल गया हूं। अभी भी मैं इस अंधकार में आपको पुकारने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया मेरा सही मार्गदर्शन करें, मेरी मदद करें। मुझे स्वयं का स्वरूप जानना है। एक दिन मुझे आप में ही विलीन होना है। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। आंख बंद करके आप अपने हिसाब से प्रभु का स्मरण करते रहें या उस परम ऊर्जा का स्मरण करते रहें। आपको यह ऊर्जा, ये ईश्वर, ये परम पिता परमात्मा जिस भी फॉर्म में महसूस हो रहा हो, किसी भी प्रकार में सच्चे मन से, श्रद्धा से उसे केवल याद करें और पूर्ण समर्पण भाव रखें। सब कुछ उस ऊर्जा पर ही छोड़ दें और थोड़ी देर बैठे रहें। 15-20 सेकंड बाद भस्त्रिका प्रयोग करें। जो हार्ट पेशेंट हैं वो इस प्रयोग को ना करें, वो डायरेक्ट ध्यान में उतरेंगे। तो तेजी से श्वासों को अंदर बाहर आने देना है। श्वास को नाक के जरिए आप खींचेंगे और उसे बाहर छोड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस परम ऊर्जा को अपने भीतर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। याद रखना, आप ईश्वर को ही अपने भीतर ले रहे हैं और बदले में अपने भीतर के विकार, सभी प्रॉब्लम, सभी परेशानियों को बाहर निकाल रहे हैं अपनी श्वास के जरिए। तो 20 से 30 सेकंड आप इस प्रयोग को जल्दी जल्दी करते रहेंगे। भस्त्रिका करने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका सिर घूम गया है। आपके शरीर रूपी यंत्र में तेजी से ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ गया है, ऊर्जा बढ़ गई है। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बॉडी को शिथिल छोड़ दें, एकदम शिथिल, बिल्कुल रिलैक्स। आंखें बंद। अपने पूरे शरीर को महसूस करें, उसे देखने का प्रयास करें। चेतना को सिर से पैरों तक ले जाएं और शरीर का बोध करें। अब शरीर को अपने ही हाल पर छोड़ दें। अपने शरीर की चेतना एक जगह इकट्ठी करें। चेतना को नाभि केंद्र पर लाएं। चेतना आपके नाभि केंद्र पर है। शरीर बिल्कुल शिथिल है। शरीर का भाव आपको नहीं है। शरीर में कहीं भी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कहीं से भी अकड़ा हुआ नहीं, बिल्कुल ढीला शरीर, एकदम ढीला, जैसे एक मृतक शरीर है, बिल्कुल मरा हुआ, डेड बॉडी। आप ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। जिस प्रकार आप अपने पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं, यह आपके शरीर के लिए बेस का काम करता है, एक स्टैंड का, जो आपके शरीर को रोके रखता है। नहीं तो ध्यान की इस अवस्था में जब अशरीरी भाव आ जाता है, शरीर का बोध नहीं होता, तब यह शरीर गिर जाता है। तो आपको भी अपने शरीर का बोध नहीं है।
आप अपने भीतर प्रवेश कर चुके हैं। अपने भीतर की अवस्था देखिए। आप उस परम ऊर्जा को महसूस कीजिए जो शरीर के बाहर और शरीर के भीतर भी है। इनफैक्ट आपका शरीर ही उस परम ऊर्जा से बना हुआ है। उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। 1 मिनट तक महसूस करते रहिए। अब अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई पर लेकर आएं। थर्ड आई आपको जो दिखाती है आप उसे केवल दूर से देखते रहें। आपको किसी भी प्रकार के रंग दिखें, देखते रहें। अंधकार दिखे तो केवल अंधकार को ही देखें। परम ऊर्जा जो भी आपको दिखाती है, जो भी अनुभव करा रही है, आप उस अनुभव को करते रहें। आपकी चेतना, आपका पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई पर ही होना चाहिए। उस थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित रखें, ध्यान बनाए रखें। जो दिखता है उसे देखते रहिए। आपको जो भी अनुभव होते हैं या कुछ भी दिखाई देता है उस पर अपने तर्क ना लगाएं, केवल दूर से ही देखें। किसी भी विचार में अटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपको ध्यान के अनुभव होने लगे हैं और आप भीतर से तर्क लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये सब आपके मन के खेल हैं। वो खेल खेल रहा है, उसे खेलने दें। बस दूर से ही इसे देखें और गहरे उतरें। थर्ड आई पर गहरा जाएं और गहरा जाएं। आप जितना गहरा जाते जाएंगे आपको नई नई चीजों के अनुभव या कुछ नए नए एक्सपीरियंसेस दिखने लगेंगे, कुछ नए दृश्य दिखेंगे। परंतु मैंने कहा ना कि आपके लिए यह केवल आपका मन खेल खेल रहा है। खुश होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है। आपको बहुत आगे की यात्रा तय करनी है, तो बस इसे देखते रहिए और इसमें डूब जाइए। अपनी थर्ड आई पर ध्यान बनाए रखें। 15 से 20 मिनट तक थर्ड आई पर ध्यान बनाए रखें। ध्यान बार बार टूटेगा, विचार आएंगे, विचार आपका ध्यान भंग करेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी तर्क वितर्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होता है उसे देखें। डर लगता है तो उस डर को भी देखें। विचार आते हैं तो घबराएं ना, विचारों को भी आने दें। कहीं 1 आध मिनट में 1-2 सेकंड के लिए तो ध्यान लगेगा, तो बस लगने दें, वही काफी है। यह ऐसा ही है, ध्यान कंटिन्यू नहीं सधेगा, बीच बीच में कुछ सेकंड्स के लिए सधेगा, तो बस उसको इतना ही होने दें। गहरा उतरते जाए, थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित रखें। अब मैं अपने इंस्ट्रक्शंस बंद कर रहा हूं। अब आपको 15 मिनट तक इस अनंत अंधकार में थर्ड आई पॉइंट पर ध्यान बनाए रखना है और गहरा उतरते जाना है, गहरा उतरते जाना है। गहरा उतरते जा रहे हैं। आप गहरे ध्यान में हैं। आप गहरे ध्यान में हैं।